हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। एक नया पार्टनर उनको ज्वाइन करने जा रहा है सी। अब जब जो प्रॉफिट पहले दो पार्टनर में डिवाइड होता था, अब नए पार्टनर के आने की वजह से वो प्रॉफिट तीन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या पहले वाले पार्टनर्स का प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो वो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि नए पार्टनर के लिए हम कितना कितना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट में से छोड़ें। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का 1/4 और बी अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का 1/5 सेक्रीफाइस करने वाले हैं। वो ट्रांसफर करेंगे सी को। तो आपको निकालनी है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस तरह से? देखो, सबसे पहले ओल्ड रेशियो 2:1 है। अब यहाँ पर इस 2:1 के अकॉर्डिंग ए का जो शेयर बनता है 2/3। इस 2/3 का वो 1/4 शेयर छोड़ने वाला है। वो पूरा 1/4 फ्रैक्शन नहीं दी गई है कि जिसमें से आप जिसको आप 2/3 में से माइनस कर दो। यही गलती करते हो आप। यहाँ पर ध्यान से रीड करो, वो कह रहे हैं उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, मतलब कि 2/3, इसका 1/4 जो आएगा वो सेक्रीफाइस करने में। अगर अमाउंट दी होती तो हम उसका 1/4 निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन दी है तो फ्रैक्शन से ही हम 1/4 निकालेंगे। वो फ्रैक्शन आएगी 2/12। ये वो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो वो सेक्रीफाइस करने वाला है सी के लिए, या सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूट करने। इसी तरह से बी बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/3। अब इस 1/3 का वो 1/5 शेयर कंट्रीब्यूट करेगा। 1/3 का जो 1/5 शेयर बनकर आएगा, इस इस पोर्शन का 1/5 क्या है? वो है 1/15। ये वो फ्रैक्शन है जो वो सेक्रीफाइस करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा सी के लिए। अब ये दोनों पार्टनर जितना जितना शेयर अपना छोड़ रहे हैं, इसका मतलब उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम होने वाला है। तो वो अब आपको कम करके निकालना है नया शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उनका आगे चल करके उनको मिलेगा। तो यहाँ पर ए का जो पहले था 2/3, इसमें से आप माइनस करोगे 2/12, क्योंकि यही फ्रैक्शन है जो वो सी को देने वाला है। तो यहाँ पर अब नई फ्रैक्शन आ जाएगी 6/12, जो कि अब नई फ्रैक्शन है जिसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से बी बी का देखो 1/3 था, लेकिन अब वो 1/15 कंट्रीब्यूट कर रहा है सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट को छोड़ रहा है, डिक्रीज हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर अब आप कैलकुलेट करोगे तो नई फ्रैक्शन आएगी आपकी 4/15, जिसके अकॉर्डिंग उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा आगे चल करके। अब ये इन दोनों पार्टनर्स की तो आपने फ्रैक्शन निकाल ली। क्या सी की फ्रैक्शन है आपके पास? सी की शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको पता है कितना मिलेगा? नहीं पता, वो भी आपको निकालना है। किस तरह से? जैसे आप दो फ्रेंड्स हो और आप मिलकर के पिज्जा खा रहे हो, आपके पास एक आपका नया फ्रेंड आ जाता है, आपको ज्वाइन कर लेता है। तो अब आप जो दोनों पिज्जा खा रहे हो, क्या आप अपने नए फ्रेंड को पिज्जा ऑफर नहीं करोगे? करोगे। तो जितना जितना पिज्जा आपके फ्रेंड ने आपसे लिया, वही तो उसका शेयर ऑफ पिज्जा हो जाएगा। वही तो वो पिज्जा खा रहा है। तो यहाँ पर सी का शेयर क्या बनेगा? जो जो शेयर उसको उस पुराने पार्टनर से मिल रहा है। जैसे कि ए से उसको मिल रहा है 2/12, ये शेयर मिल रहा है, यही मिला। और बी से कितना मिल रहा है? 1/15। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा सी का शेयर। तो यहाँ पर देखो, 14/60 जो ये है, ये फ्रैक्शन है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट की, जिसके अकॉर्डिंग अब सी को शेयर मिलेगा। अब इन तीनों कोई फ्रैक्शन आ गई है आपके पास, आपको निकालनी है रेशियो। रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाला नंबर। इसको सेम करने के लिए आपको हेल्प लेनी होगी एलसीएम की। एलसीएम ले लोगे तो आप सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हो? 30/60, 16/60, 14/60। इसका मतलब इन तीनों का सेम डिनोमिनेटर आ गया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? नई फ्रैक्शन में 30:16:14। अब ये जो तीनों नंबर है, क्या आपको नहीं लगता कि आप इसको रिड्यूस कर सकते हो? कोई एक ऐसा नंबर है जिससे आप इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकते हो? हाँ, वो है 2।
2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। आपको रिड्यूस करना होता है, नई रेशियो अगर आपकी रिड्यूस हो सकती है तो आप उसको रिड्यूस करो, वही आपका आंसर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इसका पार्ट बी देखते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर दोनों पार्टनर शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में, ए और बी है दोनों पार्टनर। अब सी जो ज्वाइन करने वाला है उसके लिए ए कितना सेक्रीफाइस करे, 3/20 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। ऐसे ही बी 1/20 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। यहाँ पर वो फ्रैक्शन नहीं लिखी, जितना जितना फ्रैक्शन आप उसके में से लेस कर दोगे, आपको पता करनी है वो फ्रैक्शन जो ए सेक्रीफाइस करने वाला है। तो वो कैसे निकालोगे, उसको निकालने के लिए आप देखो ए का शेयर कितना है 3/5, उसका कह रहा है कि वो उसका 3/20 जो पार्ट है वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है। इसका जो शेयर है, ये जो शेयर है, मान लो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है 1000 रुपए, तो वो 1000 रुपए में से कहता है कि मैं 100 रुपए देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर या आप कह दो कि 1000 का 1/10 पार्ट वो देने को तैयार है, तो 1/10 पार्ट कितना आ जाएगा 1000 का, 100 रुपए। तो यही दिया गया है यहाँ पर 3/5 का इतना फ्रैक्शन, वो इतना शेयर वो छोड़ने को तैयार है, वो इतना पार्ट, वो कितना निकल के आएगा 9/100। तो ये वो फ्रैक्शन है जिसको वो सेक्रीफाइस करेगा, छोड़ेगा, कंट्रीब्यूट करेगा सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसी तरह से बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/5, लेकिन वो सी के लिए कितना छोड़ने को तैयार है 1/20। उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका 1/20 पार्ट कितना होगा, वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो 2/100 आएगा वो फ्रैक्शन जो वो कंट्रीब्यूट करेगा सी के लिए। अब ये दोनों अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, डिक्रीज हो जाएगा उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट, आगे चल करके कम होने वाला है इतनी इतनी फ्रैक्शन से। तो अब आपको निकालनी है नई फ्रैक्शन। तो नई फ्रैक्शन ए के लिए कितनी आएगी, 3/5 में से 9/100 को माइनस करोगे, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको नई एक फ्रैक्शन मिल जाएगी 51/100। अब इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ए को प्रॉफिट मिलेगा आगे चलकर। ऐसे ही बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट था 2/5, इसमें से आपको क्या लेस करना है 2/100 जो कि मिलेगा सी को। तो सी को अगर ये मिलना है तो यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो नई फ्रैक्शन आ जाएगी बी के लिए 38/100, इसके अकॉर्डिंग उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अब इन दोनों की तो फ्रैक्शन आपके पास आ गई, सी की आपको निकालनी है। तो सी की निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो जो पार्ट उसको ए से और बी से मिलने वाला है वो फ्रैक्शन आप ऐड कर दो। तो ऐड करने के पास सी का शेयर आ जाएगा आपके पास 11/100। ये वो फ्रैक्शन आ गई है जिसके अकॉर्डिंग उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर देखो इन तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको फ्रैक्शन में मिल गया है और इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको रेशियो में लिख सकते हो 51:38:11। ये आपका आंसर आ गया। आई होप पहले वाले क्वेश्चन पार्ट वाला ही ये आपका बिल्कुल सेम है, जिस जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस पैटर्न को अच्छे से समझ जाओ और अच्छे से सॉल्व कर। तो इसी का थर्ड पार्ट है सी पार्ट, वो भी कुछ इसी तरह का है। किस तरह से, देखो एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 9:6। नया पार्टनर जेड उनको ज्वाइन करने वाला है। अब एक्स कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ने वाला है और जेड वाई कितना छोड़ने वाला है ये दिया गया है। आपको निकालनी है नई रेशियो। ओल्ड रेशियो 9:6 है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखो ये दोनों नंबर आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो हम इसको रिड्यूस कर लेंगे 3:2 में। अब आपको पता है x कंट्रीब्यूट कितना करने वाला है 3/5, जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका 3/15 पार्ट, 3/15 पार्ट इसका निकालना है तो वो आ जाएगा 9/75। ये वो फ्रैक्शन आ गई जो वो सेक्रीफाइस करने वाला है, किसके लिए, z के लिए। इसी तरह से यहाँ पर y आएगा, सॉरी b लिखा रह गया, लास्ट वाले क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन रह गया। यहाँ पर आप y लिखोगे, y है ये, y का है 2/5 जिसमें से वो 6/15 शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है z के लिए, तो वो आएगी फ्रैक्शन 12/75 जो कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ रहा है। अब ये जो छोड़ रहे हैं दोनों अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके कम होने वाला है।
तो वो आपको निकालना है नई फ्रैक्शन जो उनको मिलने वाला। तो 3/5 है उसकी ओल्ड रेशियो, और नया जो वो छोड़ने वाला है, वो फ्रैक्शन सेक्रीफाइस करने वाला है 9/75, उसको आप लेस कर दोगे ए के शेयर में से, तो आपको नई फ्रैक्शन मिल जाएगी 36/75। ये वो फ्रैक्शन है जिसके अकॉर्डिंग उसको आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से सॉरी, ये एक्स और वाई आएगा। यहाँ पर आप एक्स और वाई लिखना, क्वेश्चन में एक्स और वाई है, यहाँ पर आप एक्स और वाई लिखोगे। मैं उसी इंप्रेशन में रह गई ए और बी में, तो आपको क्या लिखना है, ये एक्स और वाई है, थोड़ा करेक्शन कर लेना यहाँ पर। तो अब y का कितना है, 2/5 है। 2/5 में से आप 12/75 को लेस करोगे, ये फ्रैक्शन जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो नई फ्रैक्शन आ जाएगी 18/75। ये है नई फ्रैक्शन जिसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर z का क्या शेयर है, z का शेयर आपका बनेगा, ये z है, नया पार्टनर कौन आ रहा है, z। तो z का शेयर कितना बनेगा, 9/75 प्लस 12/75, जो फ्रैक्शन उसको दोनों पार्टनर से मिल रही है वही आप लोगे। तो यहाँ पर इन दोनों को टोटल कर दो तो आपको नई फ्रैक्शन मिल गई 21/75, जो कि है z का शेयर। अब इन तीनों पार्टनर्स को आप लिख सकते हो नई रेशियो में एक्स वाई जेड। ये इन तीनों की रेशियो आ गई आपकी 36/75, 18/75 और 21/75। तो ये तीनों की फ्रैक्शन आप कैसे लिख सकते हो, रेशियो में लिख सकते हो, क्योंकि इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो नई रेशियो है 36:18:21, जिसको आप रिड्यूस कर सकते हो। देखो 3 से डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 12:6:7। तो ये नई रेशियो आ गई। बस इस क्वेश्चन में ये करेक्शन कर लेना, एक्स वाई जेड है इन तीनों पार्टनर का नाम, एबीसी नहीं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये पैटर्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कंफ्यूज नहीं होगे क्वेश्चन को देख करके। एग्जाम में जिस तरह से प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको नए नए पैटर्न पता चलते जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो प्रैक्टिस से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हो, स्पीड को इंक्रीज करते हो, और लर्न तो करते ही हो, फेमिलियर होते जाते हो क्वेश्चन से, नर्वसनेस का आप लेवल 0 कर देते हो। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना, प्रैक्टिस करते रहना। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो तो लाइक का बटन प्रेस करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, आप सीख रहे हो और आप मुझसे और सीखना चाहते हो। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।